प्रसाद यादव ने जी जी समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोग, जी जी खास करके नाऊ, लोहार, कानू, कलवार, तेली, कमोली, नुनिया, बीन, फटिक, मलाह, कुहार, कहार, कमकर, भर, गणेरी, पनेरी, ताती, ततवा, बेलदार जाति के लोगों को, जिनको कोई पूछता नहीं था, जिनको लोग सम्मान नहीं देता था, जिनको कुआं पर पानी भरना वर्जित था, जिनको नीचे छूत गुलाम कहा जाता था, उन लोगों को जब सम्मान देने का काम किया, जब वे लोग थाना में जाना प्रारंभ किए, ब्लॉक में जाना प्रारंभ किए और लोगों के बीच में बैठना प्रारंभ किए, तो सामंती किस्म के लोगों ने उसको जंगल राज की संज्ञा देने का काम किया। यानी कि कहीं ना कहीं जो लालू प्रसाद यादव जी की सरकार थी उस समानता का व्यवहार पैदा करने वाली एकदम, क्या लगता है आपको? एकदम पूरी तरह से लालू यादव हमेशा समरस समाज की स्थापना करना अच्छा, चाहते लालू यादव जी की सरकार में छुआछूत की देश तक बढ़ा था या फिर घटा था? घटा था, पूरी तरह से घटा था। एकदम घटा था, भेदभाव किसी प्रकार का नहीं था, नहीं था, जातिवाद भी किसी प्रकार का नहीं था, नहीं था, धर्मवाद भी किसी प्रकार का नहीं था। यानी कि आप कहते हैं कि लालू यादव की सरकार में पूरी तरह से निष्पक्ष काम होता था। एकदम टोटल निष्पक्ष काम होता था और लालू यादव सम्मान देने का काम करते थे जो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए वो लोग, चाहे किसी भी जाति, धर्म या मजहब का हो। हाँ, कोई भी धर्म का हो। यानी कि आपको लगता है कि बिहार में किसकी सरकार बनी चाहिए? फिर एक बार बताइए। एकदम तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी, लालटेन जलना चाहिए, एकदम जलेगा, बिहार में लालटेन जलेगी, एकदम 100%, पक्का जलेगी, एकदम जलेगा, कितने परसेंट जलेगी? 100%, 100% जलेगी, एकदम जलेगा। लालटेन से आप खुश हैं? एकदम खुश है, नीतीश बाबूजी से आप खुश नहीं हैं? खुश नहीं है। नीतीश बाबूजी कोई एक दो कमी बताइए। किसकी सरकार बिहार में आनी चाहिए? लालू यादव की सरकार आनी चाहिए। इसके पीछे का कोई कारण बताइए। क्या लगता है आपको कि लालू यादव आएंगे तो विकास होगा, या फिर लालू यादव अपने निजी स्वार्थ के लिए बोल रहे हैं या फिर सामाजिक स्वार्थ के लिए? सामाजिक स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए कहाँ बोल रहे हैं? जी जी। जब लालू यादव ने उसको बढ़ा करके जो 12% आरक्षण थी पिछड़ा समाज को मिला था, उसको लालू यादव ने 18% करने का काम किया था। अच्छा, नीतीश बाबूजी की सरकार में आप ये बताइए कि अर्थ का स्तर कितना बढ़ा है? गरीबी दूर हुई थी? गरीबी दूर नहीं, गरीबी इतना बढ़ गया है बिहार में मैं बताने का काम करूंगा आपको। आज गरीब यहाँ से भाग रहे हैं बाहरों कमाने के लिए। यानी कि बिहार में नीतीश बाबू की सरकार आने पर लोग बहुत मर रहे हैं, एकदम भूखों मर रहे हैं। भूखे मर रहे हैं। क्या नाम भैया आपका? रवि कुमार। आप क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बिहार में आनी चाहिए? आरजेडी की सरकार। आरजेडी सरकार की कोई पिछली सरकार की कोई 2-4 खूबियां बता दी जिससे आपको लगता है कि आरजेडी सरकार बिहार में फिर से आना चाहिए। 10वीं जो 17 महीना में जो है बोले हैं वो जो कर दिए हैं कोई नेता नहीं किया है। बिहार की जनता का रुझान किसकी तरफ जा रहा है? अब लालटेन बढ़ जाए, लालटेन की तरफ। यानी कि पूरे बिहार में लालटेन जलने के आसार दिख रहे हैं। हाँ। भाई, आपको क्या लगता है कि जो तेजस्वी प्रसाद के जो बड़े भाई हैं तेज प्रताप यादव जी, वो अपने माता पिता की पार्टी से अलग होकर के सामाजिक मुद्दों पर चर्चा उठा रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? वह कोई मायने नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता। तो कहीं ना कहीं लालटेन जलने के पूरे आसार दिख रहे हैं। एकदम 100%। तो नीतीश बाबूजी की यहाँ पर राजनीति फेल होती नजर आ रही, क्या लगता है आपको? एकदम वो कोमा में चले गए हैं। नीतीश बाबूजी कोमा में चले गए हैं। एकदम नीतीश बाबू अपने ब्रेन से काम नहीं करते हैं। जी। नीतीश बाबू की जो सरकार चल रही है, खास करके चंद मुट्ठी भर लोग सामंती किस्म के लोग हैं, वे लोग चला रहे हैं। साथियों नमस्कार, लगातार आप देख रहे होंगे पूरे हिंदुस्तान की दृष्टि बिहार के राजनीतिक कोण पर, बिहार के राजनीतिक मुद्दों पर, बिहार के विकास मुद्दों पर, बिहार की शिक्षा स्तर के मुद्दों पर टिकी हुई है। लगातार संपूर्ण विश्व के आसपास के देशों से लगा करके हिंदुस्तान का ऐसा कोई नेता नहीं होगा, हिंदुस्तान का ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं होगा जो भारतीय जनता पार्टी के सहित इस बीजेपी सरकार में या कांग्रेस पार्टी सहित इस बिहार की जनता को देखना चाहती है, बिहार के राजनीतिक मुद्दों को देखना चाहती है। मेरे बगल में जो महानुभाव बैठे हैं मैं इनसे परिचय लूंगा, ये बिहार के ही रहने वाले हैं। ये बताएंगे कि वास्तव में चुनावी मुद्दे में इस बिहार में कौन सी हलचल मची हुई है। क्या नाम भैया आपका? रामचंद्र ठाकुर मेरा नाम हुआ। रामचंद्र ठाकुर, राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष। अच्छा, राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष है। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि बिहार में किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार आएगी तेजस्वी प्रसाद यादव जी। तो आपको उनके प्रति कौन सा अच्छा व्यवहार लगा कि आपको लग रहा है कि उनकी सरकार आनी चाहिए? तेजस्वी प्रसाद यादव युवा नेता हैं जी, और 20 साल से जो सरकार चल रही है जी, वह आज के परिवेश में जी, सबसे भ्रष्टतम सरकार है। जी, 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 भ्रष्टतम सरकार इसलिए है जी, कि यहाँ प्रशासन बेलगाम है। जी। यहाँ आप चाहे पंचायत में चले जाइए ग्राम सेवक के पास, चाहे अंचल में जाइएगा सीओ के पास, और चाहे आप जाइए कलेक्ट्रेट में कलेक्टर के पास, सारे लोग भ्रष्टाचार के आकांक्षा में डूबे हुए हैं। यानी कि जिस प्रकार से भाजपा सरकार में मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, उस प्रकार से यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं हो पा रहा है। नहीं है विकास, केवल नाम का विकास है। एकदम नाम का विकास। केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपना विकास कर रहे हैं, बस। क्या कहना चाहते हैं आप? कार्यकर्ता
नहीं, जी। चंद लोग जो सत्ता में बैठे हुए जी लोग जी 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 वो कर रहे हैं। जी 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 सारे कार्यकर्ता उस तरह के नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारे कार्यकर्ता वैसे भी हैं, जी, जी। चाहे वो किसी पार्टी में हो, जी जी वो स्वच्छ सभी के हैं। जी 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 लेकिन जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं जी, जी। और उनके जो चाटुकार हैं जी। वही लोग भ्रष्टम हैं। तो कहीं न कहीं भाजपा सरकार या मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो बिहार में सबका साथ सबका विकास हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ आना होगा। न होगा। तो आपको क्या लगता है इस बार फिर लालटेन जलेगी या फिर वही विकास का मुद्दा लेकर के फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी? अब की बार एकदम लालटेन जलेगा, लालटेन जलेगी, एकदम पूरा जलेगा। भरोसा है? एकदम कितने परसेंट भरोसा है? 100%। 100%। तो आपको क्या लगता है कि जो तेजस्वी प्रसाद के जो बड़े भाई हैं तेज प्रताप यादव जी, वो अपने माता पिता की पार्टी से अलग होकर के सामाजिक मुद्दों पर चर्चा उठा रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? वह कोई मायने नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता। कोई मायने नहीं रखता। तो कहीं न कहीं लालटेन जलने के पूरे आसार दिख रहे हैं। एकदम तो 100%। नीतीश बाबू जी की यहाँ पर राजनीति फेल होती नजर आ रही, क्या लगता है आपको? एकदम वो कोमा में चले गए हैं। नीतीश बाबू जी कोमा में चले गए हैं। एकदम नीतीश बाबू अपने ब्रेन से काम नहीं करते हैं। जी, जी, जी। नीतीश बाबू की जो सरकार चल रही है, जी, जी। खास करके चंद मुट्ठी भर लोग जी 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 जो जिसको अगर हम कहें जी, जी। कि सामंती किस्म के लोग जी, जी, हैं, वे लोग चला रहे हैं। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि नीतीश बाबू की शरीर है लेकिन दिमाग कहीं से माइंड अलग अलग से हो रहा है। एकदम हो रहा है, शरीर बस काम कर रही है, दिमाग किसी दूसरे के हिसाब से चल रहा है। एकदम चल तो रहा आपको है। क्या लगता है कि बिहार में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार या जिस प्रकार से आपको क्या लगता है कि लालटेन आने के बाद विकास होगा या फिर नहीं होगा? एकदम लालटेन आने के बाद में एकदम विकास होगा। इसलिए बिहार की जनता से आप क्या गुजारिश करते हैं? बिहार की जनता से हम गुजारिश करते हैं जी। कि आप लालटेन पर वोट करिए। जी। युवा नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, जी, जी। उन्होंने 5 साल मांगा है। जी, जी। 17 महीना की सरकार जब बनी थी जी, जी, जी। नीतीश जी के साथ, जी, जी। और 17 महीना में जो उन्होंने करके दिखाने का काम किया है, जी 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 उसके हिसाब से तेजस्वी प्रसाद यादव नए नेता जी। हैं और 5 साल उन्होंने मांगा है। 5 साल समय दीजिए। जी, जी। 5 साल में बिहार के नौजवानों को, जी, जी, जी। बिहार के किसानों को, जी सारे लोगों को बता देंगे जी, जी। कि सरकार कैसे चलती है जी, जी। और सरकार रहने वाले बिहार में लोगों को जी, जी। लाभ कैसे मिलता है। अच्छा, एक बार अपना परिचय और दे दीजिए भैया। रामचंद्र ठाकुर, राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष रोहतास। जैसा कि बिहार की जनता मांग कर रही है कि फिर एक बार लालटेन जलना चाहिए, मैंने इनके शब्दों को सुना और मेरा मन प्रसन्न हुआ, क्योंकि इन्होंने जो जो शब्दों का प्रयोग किया वो निष्पक्ष और समाज के हित में, न्याय के हित में, न्यायिक मुद्दों पर इन्होंने बात कही। और ऐसे ही नेता होने चाहिए जो न्यायिक बातों पर, सामाजिक मुद्दों पर बात रखे, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी जातिवाद के, बिना किसी धर्मवाद के। क्या नाम भैया आपका? रवि कुमार, आप क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बिहार में आनी चाहिए? आरजेडी। आरजेडी की सरकार। आरजेडी सरकार की कोई पिछली सरकार की कोई 2-4 खूबियां बता दी जिससे आपको लगता है कि आरजेडी सरकार बिहार में फिर से आना चाहिए। जो जो तेजस्वी तेजस्वी जो 17 महीना में जो ये बोले हैं, जी जी वो जो कर दिए हैं, जी जी कोई नेता नहीं किया है। जी जी हाँ, कहीं न कहीं तेजस्वी यादव के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है, लोगों का विश्वास पैदा हो रहा है, लोगों को लग रहा है कि तेजस्वी यादव यदि बिहार में आएंगे तो विकास होगा। क्या लगता है आपको? एकदम 100 में 100 100 में 100 पूरा भरोसा है। पूरा भरोसा। रुझान किस तरफ जा रहा है जनता का? बिहार की जनता का रुझान किसकी तरफ जा रहा है? अब लालटेन बढ़ जाए। लालटेन की तरफ, यानी कि पूरे बिहार में लालटेन जलने के आसार दिख रहे हैं। हाँ, भैया क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार यादव। रंजीत कुमार यादव। क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बिहार में आनी चाहिए? लालू यादव। लालू यादव। लालू यादव की सरकार आनी चाहिए, इसके पीछे का कोई कारण बताइए। क्या लगता है आपको कि लालू यादव आएंगे तो विकास होगा, या फिर लालू यादव अपने निजी स्वार्थ के लिए बोल रहे हैं या फिर सामाजिक स्वार्थ के लिए बोल रहे सामाजिक स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए कहाँ बोल रहे हैं? हैं? जी जी मान लीजिए पहले ही से वो किया है, जी जी। पिछड़ा पार्टी जितना है इस सब तो कहीं न कहीं आरोप लगाया जाता है, बिहार की कुछ जनता ये भी आरोप लगाती है कि लालू यादव की सरकार में गुंडा बढ़ जाते हैं, मवाली बढ़ जाते हैं, भ्रष्टाचार। क्या लगता है आपको? अरे गुंडा मवाली अभी नहीं बढ़ा है, अभी कौन सा सुन रहा है? यानी कि आपके कहने का मतलब अभी भी गुंडे मवाली हैं? कहे नहीं है, अभी भी है। जी। पहले बोल रहे थे लोग कि ये क्या बोलते हैं, बीजेपी है ना, ये बोले थे जंगल जंगल राज, जी, जी, जी। जंगल राज। अभी जंगल राज नहीं तो है। बिहार में क्या लगता है आपको? जंगल बिहार में है। क्या लगता है, जंगल राज अभी है कि खत्म हो गया? जंगल राज है, बिहार में खत्म जंगल हुआ राज है? ऐसे किया है। बिहार में दादा क्या लगता है कि बिहार में जंगल राज है कि नहीं है? जंगल राज माने क्या होता है? जंगल राज हम ये जानना चाहते हैं आप। जी 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 जंगल राज का संज्ञा जिन्होंने दिया है, जी जी मैं कहना चाहता हूँ जी। 1990 में जब लालू प्रसाद यादव जी सत्ता में बैठने का काम किए, जी, जी। तो लालू प्रसाद यादव ने जी जी समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोग, जी, जी। खास करके नाऊ, लोहार, कानू, कलवार, तेली, तमोली, नुनिया, बीन,
फटिक मलाह कुहार कहार कमकर भर गणेरी पनेरी ताती तत्वा बेलदार जाति के लोगों को जिनको कोई पूछता नहीं था, जिनको लोग सम्मान नहीं देता था, जिनको कुआं पर पानी भरना वर्जित था, जिनको नीचे छूत गुलाम कहा जाता था, उन लोगों को जब सम्मान देने का काम किया, जब वे लोग थाना में जाना प्रारंभ किए, ब्लॉक में जाना प्रारंभ किए और लोगों के बीच में बैठना प्रारंभ किए, तो सामंती किस्म के लोगों ने उसको जंगल राज की संज्ञा देने का काम किया। यानी कि कहीं ना कहीं जो लालू प्रसाद यादव जी की सरकार थी उस समानता का व्यवहार पैदा करने वाली एकदम, क्या लगता है आपको? एकदम पूरी तरह से लालू यादव हमेशा समरस समाज की स्थापना करना चाहते अच्छा, लालू यादव जी की सरकार में छुआछूत की चेष्टा तक बढ़ा था या फिर घटा था? घटा था, पूरी तरह से घटा था, एकदम घटा था, भेदभाव किसी प्रकार का नहीं था, नहीं था, जातिवाद भी किसी प्रकार का नहीं था, नहीं था, धर्मवाद भी किसी प्रकार का नहीं था, नहीं था। यानी कि आप कहते हैं कि लालू यादव की सरकार में पूरी तरह से निष्पक्ष काम होता था। एकदम टोटल निष्पक्ष काम होता था और लालू यादव सम्मान देने का काम करते थे जो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए वो लोग। चाहे किसी भी जाति धर्म या मजहब का हो। हाँ, कोई भी धर्म का हो। यानी कि आपको लगता है कि बिहार में किसकी सरकार बनी चाहिए? फिर एक बार बता दीजिए। एकदम नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी, लालटेन जलना चाहिए, एकदम जलेगा, बिहार में लालटेन चलेगी, एकदम 100% पक्का जलेगी, एकदम जलेगा, कितने परसेंट जलेगी? 100% 100% जलेगी, एकदम जलेगा। लालटेन से आप खुश हैं? एकदम खुश है, नीतीश बाबू जी से आप खुश नहीं हैं? खुश नहीं है। नीतीश बाबू जी की कोई एक दो कमी बताइए। नीतीश बाबू ने जी खास करके जिस समाज के बदौलत सत्ता में आने का काम किया था, अति पिछड़ा समाज, जी 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 खास करके अति पिछड़ा समाज जिसको कर्पूरी ठाकुर जी ने अति पिछड़ा की संज्ञा देने का काम किया था और अति पिछड़ा समाज के लोगों को कर्पूरी जी ने अपभ्रंश शब्द का भी प्रयोग कर्पूरी जी पर हुआ था कि आरक्षण कहाँ से आई तो कर्पूरिया की माई भी आई, इस तरह का बात लोगों ने कहने का काम किया था। लेकिन कर्पूरी जी ने 27% आरक्षण देने का काम किया था, लेकिन 27% आरक्षण देने के बाद जब लालू यादव ने उसको बढ़ा करके जो 12% आरक्षण अति पिछड़ा समाज को मिला था उसको लालू यादव ने 18% करने का काम किया था। अच्छा, नीतीश बाबू जी की सरकार में आप ये बताइए कि अर्थ का स्तर कितना बढ़ा है? गरीबी दूर हुई थी? गरीबी दूर नहीं, गरीबी इतना बढ़ गया है बिहार में मैं बताने का काम करूंगा आपको कि जो बिहार में गरीब थे जो कम से कम अपने बलबूते पर काम कर लिया करते थे, आज गरीब यहाँ से भाग रहे हैं बाहरों कमाने के लिए। यानी कि बिहार में नीतीश बाबू की सरकार आने पर लोग बहुत मर रहे हैं, एकदम भूखों मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, गरीबी बहुत चरम सीमा पर एकदम है। चरम सीमा पर है। यदि लालटेन नहीं जलेगा तो गरीबी और बढ़ती जाएगी। एकदम बढ़ती जाएगी। धन्यवाद। सही बात।